प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। और आज का ख़ास टॉपिक उन लोगों के लिए है जो अकेले में होकर के रोते हैं और उनको नहीं पता कि उनके अंदर बहुत बड़ा गुप्त रहस्य छुपा हुआ है। वो बेवजह परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ही परमेश्वर ने सामर्थ्य को भर कर के रखा हुआ है। इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहें, जिससे कि इस वीडियो में ख़ास वो बातें बताई जाएंगी जो कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो अब से आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझेंगे, बल्कि आप अपने आप पर गर्व करेंगे कि परमेश्वर ने आपको ऐसा क्यों बनाया। हो सकता अभी तक आप अपने आप को कोस रहे हों, दोष दे रहे हों। दूसरों की जो उंगलियां आपके ऊपर दोष के लिए उठती थीं, उनके कारण आप खुद को बहुत ही कोसते थे। लेकिन यकीन मानिए, अब से आप अपने आप को बिल्कुल नहीं कोसेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं भी एक समय था, ऐसी ही थी। इस वीडियो को पूरा देखें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने प्रिय किसी खास मित्र को, अपने खास किसी दोस्त को ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो भी इन बातों को समझकर खुश हो जाए और बेवजह अपने आप को परेशान ना करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन से गुप्त रहस्य छुपे हुए होते हैं जो व्यक्ति अकेले में रोते हैं। अगर वो आप में हैं तो आप यकीन माने बहुत खुश हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप अकेले में होकर के रोते हैं, किसी के सामने अपनी बात को रखते हुए आपको ये भय रहता है कि कहीं ये हमारी बात का बुरा प्रभाव इनके ऊपर ना पड़ जाए, या फिर ये हमारी बातों को बुरा ना मान ले। इस कारण से आप क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के सामने अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले में रोता है वो अधिक भावुक होता है। उसको छोटी छोटी बातों में भी बहुत ज़्यादा भावनाएं उसकी उमड़ आती हैं, और वो छोटी छोटी बातों को भी अपने दिल पर ले लेता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति पता है वो बहुत ही नम्रता से भरा हुआ होता है। उसको ये पता रहता है कि जब कोई मुझे दुख देता है, मेरा हृदय दुखता है, तो अगर हम उसको कुछ ऐसा बोल देंगे तो उसका भी दिल दुख जाएगा। इसीलिए वो कभी अपनी जान में तो किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता है। पर प्रियों, ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं। अगर आप अपनी बातों को किसी के सामने रखते हैं, आप अपनी एक सही भावना से उसको बताते हैं कि ये बात आपके लिए सही है, क्योंकि आपको हर एक बात को जड़ तक उसको जानने की आपके अंदर बहुत बड़ी एक खूबी होती है, और आप जान भी जाते हैं। और अगर आप किसी को कहते हैं कि ये काम आपके लिए नहीं सही है, और वो उसका गलत मतलब निकाल करके आपको बहुत भला बुरा सुना देते हैं, आप उस व्यक्ति से नहीं कुछ कहते हैं। आप चुपचाप बैठते हैं अकेले होकर के। जब आप इन सारी बातों को अपने मन में जो आपके रखी हैं दोहराने लगते, देखने लगते हैं, तब आपको दुख होता है, और आपकी ये दुख के साथ निकली हुई भावनाएं आपके आँखों में आंसू ले आती हैं। और जब आप जानते हैं कि मेरा तो जो उनके लिए सही मतलब था, उन्होंने मेरे को गलत मतलब उन्होंने हमें गलत साबित करने के लिए हमें ही तुच्छ समझ लिया और हमें ही ठुकरा दिया और हमारी बातों को जो है गलत समझा। तो प्रियों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल भी ना दुखी हों। इसके विपरीत आप क्या करें, अगर आप अकेले में रोते हैं तो हकीकत में आपका रोना
संसार नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर ज़रूर देखता है। और ऐसा व्यक्ति आप देखोगे हमेशा मुस्कुराता रहेगा, क्योंकि आपके अंदर जो अंदर से रोने की स्वभाव होता है ना, वो आँखों के द्वारा सारा बोझ, सारा दर्द बहा ले जाती है। और जब आप अकेले में होकर के रोते हो, सब दर्द बह जाता है उन आंसुओं के द्वारा, और आप अपने आप को एकदम हल्का महसूस करने लगते हो। ये परमेश्वर का गिफ्ट होता है। कुछ व्यक्तियों को देखो, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, किसी से नहीं कहते हैं, और बीमारी में पड़ जाते हैं। कई तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई तो दिल के दौरे से मर भी जाते हैं, कई लोग मेंटल समस्या से होकर के गुजर रहे होते हैं। लेकिन उसके विपरीत अगर आप अपने आप को देखें, कितनी बार आपको ठुकरा दिया गया, कितनी बार आपको धक्का दे करके, जैसे कोई दरवाज़ा नहीं बंद कर लेता कि मेरे यहाँ आपकी ज़रूरत नहीं, ऐसे ही आपका सभाओं के बीच में भी अनादर किया हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितना दुख महसूस होता है। लेकिन उस बातों को उनको याद करें कि जब लोगों ने आपको धक्के मारे थे, ठुकराया था, बहुत बड़े बड़े बोल बोले थे, जो आपको सच में अगर कोई व्यक्ति और होता तो वो मर गया होता। लेकिन खुदा का, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने आपको ऐसा नहीं बनाया कि आप डिप्रेशन में हो कर के खुद को ख़त्म कर लें। आपने सब आंसू अकेले में होकर, आप अकेले तो थे लेकिन आपके साथ परमेश्वर खड़ा था। होता ना, जब कोई रोता है, किसी व्यक्ति के सामने आपने रोते हुए देखा होगा, जब वो रोता है तो उसको हमेशा ये लगता है कि ये मुझे संभाल लेंगे जब मैं रो रहा हूँ, ये मुझे दिलासा देंगे, तभी वो किसी जिसको वो अपना समझता है उसके आगे हर बात कह डालता है और रोने लगता है। तो जो उसको प्रेम करते हैं वो उसको संभाल भी लेते हैं, दिलासा देते हैं, मत रो, आपके साथ अच्छा होगा। तो ऐसे ही व्यक्ति कुछ आप जैसे लोग हैं जो अकेले में रोते हैं, तो उनके साथ कोई नहीं होता, लेकिन उनका परमेश्वर ज़रूर होता है। और जिसकी साइड में परमेश्वर हो, उसको महसूस होता है कि मेरा रोना कोई ना देखे, लेकिन मेरा परमेश्वर देखता है। और जब वो दिल से रोता है, कुछ भी मांगता है, परमेश्वर उसको दे भी देता है। और कमाल की बात तो ये है कि उसकी दुआएं परमेश्वर बहुत जल्दी सुनता है, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख में वो सारी बातें उंडेल देता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुश हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना सुनता है। और जब भी आप फूट करके रोते हैं, किसी से नहीं कहते हैं, उनके बातों को बुरा मानकर या दुख वो उनकी बातें पहुंचाती हैं, तो आप परमेश्वर के आगे रो देते हैं, सब बातें बता देते हैं, कि अपनी भी गलतियां बता देते हैं, और उस व्यक्ति की भी हर बात परमेश्वर के सामने रख देते हैं। और फिर आप अगर रोने लगते हैं तो आपने देखा होगा कि ऐसा लग रहा होगा कि आपके ऊपर किसी का हाथ है, वो आपको कह रहा है नहीं रो, मत रो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और जब ये शब्द आपके अंदर से निकलते हैं तो वो इतना आपको हल्का महसूस कराते, इतना अच्छा महसूस कराते हैं। और आप जब आंसुओं के साथ रोने के बाद आप खुद को महसूस करते होंगे कि कितना मतलब मुझे हल्का लग रहा है। अब मैं ना तो आप डिप्रेशन में अपने आप को महसूस करेंगे और ना बीमारी में आप रहेंगे, और आपके चेहरे पर तो नूर रहेगा, वो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ नूर आपके चेहरे पर चमकता रहेगा। ये खास पहचान होती है। अगर कोई व्यक्ति भावुक होगा और वो अकेले में रोता होगा, उसके चेहरे पर आप हमेशा लालिमा देखेंगे, उसकी एज से वो कम ही दिखेगा, और उसके अंदर चुंबकीयकरण होता है। वो ऐसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है जो सचमुच में भोले होते हैं। और वो उसकी एक कमज़ोरी ये होती है कि वो जैसा है वो दूसरों को भी वैसा ही समझ लेता, भले वो धोखा दे उसको, लेकिन वो मुस्कुराकर ये कह देता है कि नहीं, वो तो गलत है, क्या हम भी उनके जैसे बन जाएं। वो उनका गुण है वो जाने, उनका कर्म है वो जाने, लेकिन हमें अपना कर्म करना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना रास्ता सीधा करना है। परमेश्वर कहता है कि अपना रास्ता सीधा करो, जिससे कि तुम ठोकर ना खाओ। क्योंकि जब इस शरीर को मनुष्य छोड़ेगा, या हम छोड़ेंगे, आप छोड़ेंगे, तो हमको यहाँ हमेशा थोड़ी रहना है। तो इसलिए अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को, जो बुराइयां हैं मतलब कहने का, वो उनको दूर कर दें, अपने जीवन के रास्ते को सीधा कर दें। और यही परमेश्वर चाहता है। सो प्रियो, कमाल की बात है जो लोग अकेले रहते हैं और रहते भी हैं, उनको अच्छा
अकेले में उनको अच्छा भी लगता है, क्योंकि वो अपने हर बातों को बहुत